याज्ञवल्क्य द्वारा सरस्वती की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। याज्ञवल्क्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। ज्योति स्वरूप महामाया को उन्होंने दर्शन प्राप्त हुए। देवी ने उनसे कहा, मुने, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयं भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती है। गंगा ने उन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपने कला से पधारी। नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ। सूची कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे ये संदेश पूछा। नारद जी ने कहा, सत्स्वरूपा पुण्यदा गंगा सरस्वती देवी को क्यों शाप दे दिया? भगवान बोले, नारद, ये प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि की वार्या हैं। एक बार सरस्वती को ये संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी उपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर भी गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु वे वहीं शांत बैठी रही। फिर गंगा ने ये नहीं देखा गया, उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वे सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, ये नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की ये बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया। तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उन्हें दुखित देवियों की कला और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु समयानुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। शंखचूड़ नामक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उनके पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वार ने, अभी अभी तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी में बनकर पधारो। तदंतर गंगा ने कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शाप वंश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पाप वनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। बाद में सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। अब भगवान श्री हरि कहने लगे, ओहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकरों, 3 बांधवाओं का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। अतएव गंगे, तुम शिव के पास जाओ, और सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी रह जाएं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर सरस्वती अपनी कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी। भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा के प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा बचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि रूपा है। नारद, तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथी के सत्य प्रयत्न से उनका शुभागमन हुआ। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी के रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय उनका नाम तुलसी पड़ा। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप परित्याग करके बैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त
अन्न प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ बैकुंठ चले जाएंगे। नारद, कली के मनुष्य अश्लील, बाशी, वृत, शठ, असत्यवादी होंगे। देव भक्तों के नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्यघाती होंगे। इस प्रकार सब जब समय प्रकार से कलयुग आएगा तब सारी पृथ्वी म्लेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु अयशा नामक ब्राह्मण के घर में उनके पुत्र के रूप से भगवान कलिक प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये 3 कलिक भगवान नारायण के अंश हैं। ये बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से म्लेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को म्लेच्छों से शून्य कर देंगे। दुर्दश कलयुग समाप्त हो जाएगा। तप और सत्व से संपन्न धर्म का परिपूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समयानुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुतु, स्मृति, पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहेगा। इसको सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप में रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कलयुग में केवल 1 पैर में रहता है। घोर कली आने पर यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार 71 दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं। एक इंद्र 1 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। जो 28 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत्य समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंदन ब्रह्मा में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृति प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर, इतने सुदीर्घ काल को भगवती जगदम्बिका का एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार देवी के एक निमेष में संपूर्ण विश्व, अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवती के निमेष मात्र में ही सृष्टि के कर्म से अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं, जो सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गए आए, इनकी संख्या कौन जान सकता है। नारद, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है।